हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय वनएक्स बैट एंड विमेक इंफ्रा। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और आज पहले सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं WCL की, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में होने वाले अहम मुकाबलों की हम बात करने वाले हैं। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि एक नहीं बल्कि दो दो हाई वोल्टेज मुकाबले होने की आज उम्मीद की जा रही है। पहला इंग्लैंड चैंपियंस वर्सेस वेस्ट इंडीज चैंपियंस के बीच, और फिर भारत चैंपियंस वर्सेस साउथ अफ्रीका चैंपियंस। पहला मुकाबला इंग्लैंड चैंपियंस बनाम वेस्ट इंडीज चैंपियंस के बीच होने वाला है काउंटी ग्राउंड में, नॉर्थहैम्पटन में। ये शाम को 5 बजे ये मुकाबला शुरू होगा भारतीय समय के अनुसार। वहीं इस टूर्नामेंट में अब तक वेस्ट इंडीज चैंपियंस ने इंग्लैंड के खिलाफ बाजी मारी है। अगर हम देखें पुराने रिकॉर्ड्स की, तो हेड टू हेड की अगर हम बात करते हैं तो सीजन 1 की भिड़ंत में वेस्ट इंडीज ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी, और इस बार भी फॉर्म और लय उनके साथ नजर आ रही है। आपको बता दें कि WCL 2025 में उनका पहला मैच दक्षिण अफ्रीका से टाई रहा था। बहुत ही हाई वोल्टेज और नेल बाइटिंग मोमेंट उस मुकाबले में देखने को मिले थे, लेकिन बॉल आउट में जीत हासिल हुई साउथ अफ्रीका को। दूसरी ओर इंग्लैंड चैंपियंस को पाकिस्तान चैंपियंस ने 5 रनों से हरा दिया था, जो इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला था। इस मुकाबले की अगर हम बात करेंगे तो इस मुकाबले में जिन दिग्गजों पर नजर रहने वाली है वो है क्रिस गेल, कैरन पोलार्ड, ड्वेन ब्रावो और इंग्लैंड के सर एलिस्टर कुक। और अब नजर डालते हैं दूसरे अहम मुकाबले की, जिसमें टीम इंडिया भी शामिल है। भारत चैंपियंस वर्सेस दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस के बीच आज मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात के 9 बजे होगा। वहीं पिछली बार जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने भारत को 54 रनों से हराया था। ये बात याद रही होगी जाहिर तौर पर टीम इंडिया को। अगर टूर्नामेंट की बात करते हैं तो चैंपियंस ने पहला मैच वेस्ट इंडीज से टाई किया था और बॉल आउट में उसे जीत मिली थी। इस मुकाबले की हम बात कर रहे हैं। भारत चैंपियंस को आज वापसी की जरूरत होगी और युवराज सिंह, सुरेश रैना जैसे सितारों से काफी उम्मीदें हैं टीम इंडिया को। वहीं दूसरी ओर एबी डिविलियर्स और हाशिम आमला जैसे खिलाड़ी साउथ अफ्रीका चैंपियंस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो कैसा रहने वाला है ये मुकाबला और क्या उम्मीदें की जा रही हैं? एक मैच का ब्रेक हो गया है क्योंकि भारत चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस के बीच जो मुकाबला होने वाला था वो रद्द कर दिया गया है, इसलिए एक दिन का ब्रेक हो गया है टूर्नामेंट में। और अब बारी है आज के अहम मुकाबले की, क्योंकि दो मुकाबले होने वाले हैं। क्या उम्मीद की जा रही है, किस पर निगाहें रहेंगी, बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। ताउस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ताउस, क्रिस गेल, पोलार्ड और ब्रावो जैसे खिलाड़ी अब भी मैच विनर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या वेस्ट इंडीज चैंपियंस इस बार खिताब जीतने के प्रबल दावेदार नजर आ रही है? पहला मुकाबला हारे जरूर है, लेकिन वो एक अनोखा मुकाबला था। मतलब उसमें हार जीत जो थी वो थोड़ा सा ही फासला था। नहीं, डेफिनेटली इट्स अ गुड एनकाउंटर। मतलब जो एक एक देखने लायक रहेगा। इंग्लैंड एक अच्छी टीम है, ऑब्वियसली टैलेंटेड प्लेयर लेके आ रही है। और साथ साथ लेजेंड्स, मैं कहूंगा दोनों टीम के तो लेजेंड्स ही हैं। जिस तरीके से इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज ने पुटअप किया परफॉर्मेंस, वो डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड रहेंगे। बॉल आउट में आ रहे मगर उनकी बल्लेबाजी क्लिक नहीं हुई। मगर यहाँ पर इंग्लैंड भी कोई कम नहीं है, और साथ साथ आप घर पे खेल रहे हैं, आप घरेलू मैदान में खेल रहे हैं, तो उनको कंडीशंस का पता ही है। दोनों साइड में लेजेंड्स है। तो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है वेस्ट इंडीज जो पिछली मैच में कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाई बल्ले से, खास करके आपके पास जब T20 स्पेशलिस्ट है लेजेंड क्रिस गेल में हो या डुवेन ब्रावो में हो या कायरन पोलार्ड में, जब आप क्लिक नहीं होते तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो ये वेस्ट इंडीज कहीं ना कहीं देखेगी, कहीं ना कहीं गौर फरमाएंगे कि भाई हमें यहाँ पर वर्क करना है, अच्छा, बल्लेबाजी भी करना है, सिचुएशन थोड़ा दोनों टीमों की ही ताउस यहाँ करना है। पर सेम नजर आती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज करीबी मुकाबले में हारी और इंग्लैंड चैंपियंस भी बहुत करीबी मुकाबले में पाकिस्तान से हारी। क्या आपको लगता है कि उसके पास भी एक मौका है कि वो भी अपने आप को साबित करे, क्योंकि ये उसका अपना मैदान है, अपना घरेलू मैदान है? एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि सरप्राइजिंग है कि भाई इंग्लैंड पाकिस्तान से, वो भी जिस तरह से पाकिस्तान खेले भी थी, कुछ ऐसा रनआउट्स और कुछ ऐसा मिशअप्स हुआ था जो फनी लग रहे थे। खास करके वो स्टंपिंग जो थोड़ी थी। मगर एट द एंड ऑफ द डे इंग्लैंड को तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड होंगे जब आप हारते हैं, क्योंकि आप जब मैदान खुद के मैदान में हारते हैं इतने साल खेले हुए, जहाँ पर आपको आइडिया है किस तरह की विकेट्स है, किस तरह की कंडीशन है। तो ऑब्वियसली, बट एट द एंड ऑफ द डे जैसा मैं कहता हूँ, T20 क्रिकेट का कोई भरोसा नहीं होता है। तो वो गैम्बल है, मैं कहूंगा मोस्टली एक गैम्बल होता है। आप ऑन द डे क्या परफॉर्मेंस करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्या डिलीवर करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों जो हारी हुई टीम है, वेस्ट इंडीज हो या इंग्लैंड, हम्म। दोनों हंगरी रहेंगी, दोनों टीम रहेंगी एक कमबैक के लिए। देखेंगे कि भाई आज मौका अच्छा है। और वेस्ट इंडीज के लिए भी मुझे लगता है सबसे बड़ा मौका है इससे,
क्योंकि इंग्लैंड अगर आप देखेंगे अपने होम कंडीशन पे तो शायद अगला मौका भी मिले, लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। अब दो चैंपियंस की बात करते हैं। एक सीजन 1 की चैंपियन है इंडिया चैंपियंस, और दूसरी है साउथ अफ्रीका चैंपियन, जिसने बड़े ही क्रूशियल मुकाबले में वेस्ट इंडीज को हराया था। इनके बारे में आप क्या मानते हैं? युवराज और रैना इस बार टीम को जीत दिला पाएंगे? आपको लगता है कि एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए युवराज, रैना, यूसुफ पठान, इरफान पठान, सब लेजेंड्स हैं यार। एक के बाद एक ये सब प्रूव कर दिया अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट में। सबसे बेस्ट बात ये है कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, वो फिटनेस में है अभी भी। चाहे आप इरफान को देखिए, यूसुफ को देखें या युवराज, अगर आप देखें युवराज खेलते रहते हैं थ्रू आउट द सीजन, कहीं ना कहीं टूर्नामेंट आपको खेलते हुए नजर आएंगे। हम्म। वो हंगर अभी भी है। और क्रिकेटर के दिल से क्रिकेट जाना आसान नहीं होता, इतना आसानी से वो बैठता नहीं। इसलिए आप देखें बार बार लेजेंड्स के टूर्नामेंट आ रहे हैं और हर जगह नए नए टूर्नामेंट्स आ रहे हैं। शिखर धवन भी, आप उनका नाम मिस कर रहे हैं। हम्म। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि भाई एक अच्छा मौका है ये लेजेंड्स को हिस्ट्री याद दिलाने का। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम अबाउट लेजेंड्स। उन्होंने पास्ट में क्या किया है, रेपुटेशन क्या है, उन्होंने अपने आप को कैसे प्रूव किया, और यहाँ पर वही आके टीम इंडिया जो रही है ओवर द टाइम, डोमिनेट की है, ये वही युवराज सिंह के अंडर क्या कमाल करेगी, वो बिल्कुल, देखने लायक रहेगा। जबरदस्त मगर मेंटोरिंग जो एट है द वो कर रहे हैं युवराज सिंह, नए नए खिलाड़ियों को जो टिप्स दे रहे हैं, और बहुत ही कामयाब वो हो भी रहे हैं। एक और बात है, साउथ अफ्रीका चैंपियंस की अगर हम बात करते हैं, तो बॉल आउट से बड़ी क्रूशियल मुकाबले में उसे जीत मिली थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ये दिखाता क्या है? क्या आपको लगता है कि ये थोड़ी कमजोरी छुपाता है कि वो ओवर पार नहीं कर पाए वेस्ट इंडीज को, या आपको लगता है कि वो बड़े ही क्रूशियल टेंस मौके में वो मेंटली स्ट्रांग थे, इसीलिए वो जीते वहां पर? नहीं, वेस्ट इंडीज की सराहना करनी पड़ेगी जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, क्योंकि 80-79 टोटल, और उनको आके रिस्ट्रिक्ट कर देना और हम्म। इक्वल कर देना और बॉल आउट पे ले जाना बताता है कि साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं अनफिट लग रही है टीम। हंगरी तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं से नजर नहीं आ रही है। मगर दैट इज व्हाट दे हैव टू इम्प्रूव। दे हैव एबी डिविलियर्स, एक बड़ा प्लेयर है जो T20 का मास्टर रहा है। उसके अंदर, उसकी कप्तानी के अंदर अगर डिलीवर नहीं की, जेपी डुमिनी जैसे प्लेयर्स, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ खींच रहा है उनको। शायद वो जो रिटायरमेंट के बाद जो होता है, जो बूस्ट मिलता है, जो एनर्जी मिलती है कि भाई हमको वापस आना है, खेलना है, वो भूख मुझे नजर नहीं आ रही साउथ अफ्रीका में। मगर बॉल आउट में कहीं ना कहीं उनके गेंदबाजों की वजह से वो टीम मैच जीत गए। नहीं तो आप 80 चेज नहीं कर पाओ इतने बड़े बड़े दिग्गज और अब बल्लेबाज अब होते हुए। आपने गेंदबाजी का जिक्र कर दिया है, तो सवाल ये भी है कि जो एबी डिविलियर्स और हाशिम अमला जैसे जो खिलाड़ी हैं, आ, उनके सामने इंडिया चैंपियंस के जो गेंदबाज हैं, वो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई उनको रोक पाएंगे, या फिर थोड़े से हल्के पड़ जाएंगे? ये हाशिम आमला, एबी डिविलियर्स सब क्लास प्लेयर्स हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाए, मजबूती से खेले, अपना नाम बनाए। तो अब मुझे लगता है कि अभी भी देखिए कहीं ना कहीं वो सीखेंगे पिछले मैच से साउथ अफ्रीका, चाहे वो गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो, कि भाई खामियां कहाँ रह गई। और ये बड़ा मुकाबला इंडिया साउथ अफ्रीका, अभी आप देखे थे इंडिया साउथ अफ्रीका का मुकाबला हुआ था T20 क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में। तो शायद ये रिपीट है, मगर ये लेजेंड्स का रिपीट है, उसमें टीम इंडिया जीती थी जी। ऑब्वियसली रोहित शर्मा के अंडर। यहाँ पर क्या वो रिपीट कर पाएंगे युवराज सिंह, या आ, बदला ले पाएगी साउथ अफ्रीका, एबी डिविलियर्स के साउथ अफ्रीका, देखिए, वो सवाल बहुत सारे हैं, जबरदस्त। लेकिन आज ताउस, अगर हम आज की बातों की देखें, इंडिया चैंपियंस, इंग्लैंड चैंपियंस और साउथ अफ्रीका चैंपियंस, तीनों टीमें अलग अलग लय में नजर आ रही हैं। आज आपको कौन सी टीम जो है वो बेस्ट लग रही है? वेस्ट इंडीज चैंपियंस को भी जोड़ देते हैं, चारों टीमों में से कौन सी आपको लग रहा है कि आज की बेस्ट टीम होने वाली है? देखिए सबका अलग अलग कैरेक्टर लेके आती है। मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज एंटरटेनमेंट लेके आएगी, और मुझे लगता है, मैं एक्सपेक्ट करूँ एंटरटेनमेंट, क्योंकि अगर मैं टीवी चालू करूँ और एंटरटेनमेंट देखूँ तो ही मैं पूरा मैच देखूंगा वेस्ट इंडीज की तरफ से। हम्म। मगर अगर आप प्योर क्रिकेट की बात करेंगे, प्योर डोमिनेंस की बात करेंगे, तो मुझे लगता है इंडिया से बेटर कोई टीम नहीं है इस वक्त। राइट नाउ द कॉम्बिनेशन दैट दे हैव, जो बैलेंस है इनके पास, जो सुपरस्टार और यंगस्टर्स बाय द वे रहे ना, कुछ ही साल पहले रिटायर हुए हैं। इरफान पठान खेलते रहते हैं, जी। यूसुफ पठान भी, आप क्या क्या करते हैं, शिखर धवन बिल्कुल, तो आपने ये देखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे क्रिकेट लगता है एंटरटेनमेंट का फ्रेश जबरदस्त टीम तड़का आएगा। है WCL, और आज ऐसे ही एक शानदार दिन की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आज दो बड़े मुकाबले हैं और चार बड़ी टीमें इसमें हिस्सा ले रही है, जिसमें एक है वेस्ट इंडीज चैंपियंस वर्सेस इंग्लैंड चैंपियंस, और दूसरा मुकाबला है इंडिया चैंपियंस वर्सेस साउथ अफ्रीका चैंपियंस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस हमसे बात करने के लिए। और 3 टेस्ट हो चुके हैं भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में। फिलहाल
इंग्लैंड ने 2-1 की लीड ले रखी है। लॉर्ड्स में भारत को एक करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था, सिर्फ 22 रन का अंतर था और लॉर्ड्स में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब नया दिन है, नई बात है और अब चौथे टेस्ट की बारी है और पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया वापसी करेगी और बराबरी पर पहुंच जाएगी। लेकिन ये कैसे होगा, किस तरह के चेंजेस हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि जो एक नई एंट्री हुई है उस पर भी सबकी निगाहें हैं और इस चौथे टेस्ट में अंशुल कंबोज पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, जिनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली है। 69 विकेट उन्होंने लिए हैं, 2 बार 5 विकेट हॉल इसमें है। इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भी दमदार प्रदर्शन वो कर चुके हैं। पूरी टीम के बारे में भी हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है बेहद खास मेहमान। हमारे साथ है 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य और कोच, पूर्व कोच मदन लाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मदन लाल जी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, अभी जिस तरह से हमने शुरुआत की थी इंग्लैंड में, पहले टेस्ट में थोड़ी मुश्किल रही, सेकंड में जबरदस्त हमने वापसी की, लेकिन तीसरे टेस्ट में बहुत करीबी मुकाबला था और उसके बाद हमने बहुत चर्चाएं की कि मेंटली इसने बहुत असर डाला है, बहुत ही इमोशनल एंड हुआ उसका। अब चौथे टेस्ट को लेकर क्या उम्मीद हम करें और जो चेंजेस फिलहाल नजर आ रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इमोशनल एंड इसलिए हुआ क्योंकि हम बड़े कम मार्जिन से हारे हैं और हमें वो मैच जीतना भी चाहिए था, इसलिए इमोशनल थे। क्योंकि देखिए 190 जो 93 रन चेज करने थे, इतने ज्यादा रन नहीं थे। अगर पूरी भारतीय बैटिंग लाइन आप देखी जाए तो ये रन 4-5 विकेट पे बन सकते थे। पर क्या है कि जब आप अपने विकेट खोते चले जाते तो प्रेशर बढ़ता चला जाता। फिर भी अगले दिन हमारे आशा थी कि हम 135 रन जो है, अच्छे बैट्समैन जो है रन बना पाएंगे, पर उसमें भी हमारी पार्टनरशिप नहीं हुई। और जो पार्टनरशिप हुई भी उसके साथ हुई अपना बुमराह के साथ और सिराज के साथ। बट अगर कोई एक भी मेन बैट्समैन खड़ा रहता वहां पे तो ये आसानी से रन बन सकते थे। पर ये है कि देखिए यहाँ पे ही हमने जो है ना मैच जो है, हमारी बैटिंग जो चलनी चाहिए थे वो नहीं चली, अदरवाइज हम वो भी मैच जीत सकते थे। पर अगर पीछे अगर देखा जाए 2 टेस्ट मैच हमने क्रिकेट अच्छी खेली है जी। पर हम हारे बड़े क्लोज मार्जिन से है, क्लोज जाकर हमने गलतियां की हैं बड़ी क्रूशल स्टेजेस पे आकर। जब आप क्रूशल स्टेजेस पे आकर गलतियां करते हैं तो आपके हाथ से जो है ना मैच फिसल जाता है। पहले जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहले टेस्ट मैच में फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, सेकंड टेस्ट मैच हमने जीता। जो थर्ड टेस्ट मैच की आप बात कर रहे हैं उसमें देखिए हमने ऋषभ पंत का जो रन आउट हुआ वो हमें बड़ा खामियाजा बनना पड़ा। उसके बाद हमें जो हम पार्टनरशिप नहीं कर पाए बिल्कुल, और उसकी वजह से भी और ऋषभ पंत के रनआउट का जिक्र तो खुद कैप्टन शुभमन गिल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। लेकिन एक और बात है मदन लाल जी, अगर एक तो हम वो जो इमोशंस का दौर है वो कैरी कर रहे हैं, दूसरा ओल्ड ट्रैफर्ड का रिकॉर्ड भी हमारे पक्ष में नहीं। एक सेंचुरी लगाने के लिए यहाँ पर जो भारतीय प्लेयर हैं वो दशकों से तरस रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये बाउंस बैक का मौका है, जो इमोशंस है वो उसको पॉजिटिवली चैनलाइज करने का मौका एक भारतीय टीम के पास? बिल्कुल चैनलाइज करना ही पड़ेगा क्योंकि देखिए ये टेस्ट मैच आपको जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सीरीज हारते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है भारतीय टीम के लिए क्योंकि ये युवा टीम है। अगर ये टेस्ट मैच जीतती है तो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि कीर्तिमान होगा इनके लिए, क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड में हमने कभी मैच जीता नहीं है और ओल्ड ट्रैफर्ड की कंडीशन जो है इतनी ज्यादा आसान नहीं होती क्योंकि अभी जो प्रेडिक्शन हुई है कि वहां पे बारिश होगी, पर थर्ड डे और फिफ्थ डे की उन्होंने प्रेडिक्ट किए है बारिश होगी। पर देखने वाली बात यह है कि वहां पे गेंद स्विंग भी करता रहता है क्योंकि नॉर्थ साइड है इंग्लैंड की, तो नॉर्थ साइड में क्या है ठंडी थोड़ी सी ज्यादा होती है। इवन धूप भी निकली हो तो जो है वहां पे ठंडी रहती है, बट वो टेम्परेचर जो है बिटवीन 20 to 23 के बीच में रहता है। तो ये चीजें जो है ना सब देखने वाली हैं। बट ये है कि इमोशनल जो है ना वो तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्योंकि देखिए एक नया मैच है, नया ग्राउंड है, नई विकेट्स है, तो आपको तो लेकिन उस इमोशन को हम मोटिवेशन जरूर बना सकते हैं कि हम हारे हैं, करीबी मैच में हारे हैं और इस बार हम उन गलतियों को सुधारेंगे। इस बार मदन लाल जी जो अंशुल कंबोज के बारे में चर्चाएं हो रही हैं उनके प्रदर्शन को लेकर फर्स्ट क्लास में और इंग्लैंड लायंस के खिलाफ, क्या आपको लगता है कि उनको इस मैच में डेब्यू करने का मौका मिलना चाहिए? मेरे को लगता है मुश्किल है, इसलिए अंशुल कंबोज जो है
ठीक है, उन्होंने फर्स्ट क्लास में काफी विकेट्स निकाले, पर देखिए प्रदीप कृष्णा जो है उन्होंने टेस्ट मैच खेले हैं। हाँ। तो उनको थोड़ा सा आइडिया है भाई कहाँ गेंद मैंने कहाँ करना है। जो उन्होंने गलतियां की हैं इंग्लैंड में पहले 2 टेस्ट मैच वो अब नहीं दोहराएंगे। कल भी मैंने आज पढ़ रहा था कि अगर नेट में कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो वो प्रदीप कृष्णा कर रहा था, और मेरे विचार में उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि नए खिलाड़ी को खिलाना ही इज वेरी टैलेंटेड जैसे मैंने सुना है, पर क्या है कि नए खिलाड़ी को खिलाना एक ऐसी कंडीशन पे जहां पे हो सकता है कि वो एडजस्ट ना कर पाए, पर मेरे विचार में जो है वो प्रदीप कृष्णा को खिलाना चाहिए। लेकिन एक और बात है कि अगर बुमराह भी खेलेंगे, जो अभी तक माना जा रहा है कि वो खेलेंगे, तो फिर कैसे एडजस्टमेंट होगा? क्योंकि पिछली बार बुमराह खेले तो प्रसिद्ध को ड्रॉप किया गया था। देखिए एक खेलेगा अपना बुमराह, दूसरा खेलेगा अपना सिराज, और तीसरा खेलेगा अपना ये प्रदीप कृष्णा। अच्छा, डिपेंड करता है कि 2 स्पिनर खिलाते हैं या 1 स्पिनर खिलाते हैं। अगर 1 स्पिनर खिलाते हैं तो ये हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर से को लेकर जाएं, क्योंकि एक तो वो बॉलिंग भी कर लेते हैं बट बैटिंग भी कर लेते हैं, बट उनका फर्स्ट टेस्ट मैच में प्रदर्शन जो है इतना अच्छा नहीं रहा, तो उनको भी स्टेप अप करना पड़ेगा अगर वो खेलते हैं। क्योंकि देखिए जब आप खेलते हैं तो आपको जो रोल दिया गया है वो अपनाना बड़ा जरूरी है। और अंशुल की अगर बात करेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि सिलेक्टर जो है बड़े हाईली थिंकिंग अबाउट हिम, तो वो जो है हो सकता है, यू नेवर नो, बट मैंने अपना विचार दे दिया है। जी बिल्कुल, नहीं आपका विचार भी हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है और आप समझते हैं कि कौन से मौके पर किसे मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम ओवरऑल इंग्लैंड की बात करते हैं तो जो रिकॉर्ड है टीम इंडिया का, 139 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ 36 जीते हैं, सिर्फ 3 सीरीज जीते हैं। इस तरह के जो रिकॉर्ड्स हैं वो है, ये दिखाता क्या है, ये जो आंकड़े क्या ये दिखाता है कि इंग्लैंड जो है वो उसे हराना नामुमकिन है उसके घरेलू मैदान पर, या कुछ और ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से बाहरी टीम वहां पर कामयाब नहीं हो पाती है, खासकर इंडिया? देखिए जो आपने आंकड़े पढ़े हैं, 139 में हमने 36 टेस्ट मैच जीते, इसका तो ये पहली चीज ये दर्शाती है कि वहां की कंडीशन को हम इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते। दूसरा जो है इंग्लैंड एट होम, कहते हैं ना कि हर टीम जो है एट होम काफी स्ट्रांग होती है, तो ये जैसे हम इंडिया में काफी स्ट्रांग है, हम नहीं किसी को जीतने देते, और ज्यादातर हमने इंडिया में काफी ज्यादा सीरीज जीती है, तो यही एक रीजन हो सकता है। पर ऐसी बात नहीं है कि आप उनको हरा नहीं सकते, पर यह है कि आपको जो इम्पैक्ट है वो डालना पड़ेगा। एक देखिए इस वक्त जो है इस सीरीज में मैंने जो देखने को मिला है, विकेट्स उन्होंने बड़े अच्छे दिए हैं, बिल्कुल जो कंडीशन है मोर और लेस इंडिया की कंडीशन की तरह, पर यहाँ पे गेंद ज्यादा टर्न करता है, वहां पे गेंद इतना ज्यादा टर्न नहीं करता, पर गेंद वहां सीम करता रहता है। बट ये है कि आपको ये कंडीशन की मेरे को नहीं लगता कि इतनी चिंता होनी चाहिए। जैसे जब हम जाते थे इंग्लैंड के टूर के ऊपर, तो ऐसा लगता था कि जो आउटफील्ड है और विकेट एक जैसे ही लगते थे, क्योंकि वहां गेंद काफी ज्यादा सीम करता था, वो उसको अडेप्ट करना पहले 1-2 टेस्ट मैच में काफी मुश्किल रहता था। बट अभी कंडीशन बहुत अच्छी है, तो इस भारतीय टीम को मेरे विचार में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए ओल्ड ट्रैफर्ड में, और जो हमने कभी मैच यहाँ पे जीता नहीं है तो वो भी टर्न अराउंड करना पड़ेगा आपको, जैसे आपने एडवर्सन में किया है। जी बिल्कुल, हमें करना पड़ेगा, और हम अभी 2-1 से पिछड़े जरूर हैं, लेकिन चौथे मुकाबले में पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया वापसी करेगी और जो खामियां जो गलतियां पहले दिखी हैं वो उसे दोहराएगी नहीं, और जिस तरह से एजबेस्टन के मैदान में इतिहास को पलटा था वही होगा ओल्ड ट्रैफर्ड में भी, क्योंकि वहां का रिकॉर्ड भी खराब है, लेकिन टीम इंडिया जो है वो जोश जुनून के साथ, धैर्य के साथ खेल रही है और वापसी की पूरी उम्मीद है। बहुत